शौनक जी ने पूछा, महाराज जिस भागवत कथा का आप हमें उपदेश दे रहे हो, इस भागवत की रचना किसने की, कब की और क्यों की? 3 प्रश्न। इस भागवत की रचना करी तो किसने करी और उसका कारण क्या था, क्यों की और किस काल में की? तब उस विषय में बड़ी ही सुंदर कहानी से सूत जी महाराज सुनाते हैं। कहते हैं, द्वापरे समुन प्राप्त तृतीये युग पर्यये जातः पाराशरायोगे दासाभ्याम कलया हरे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार कृष्ण द्वैपायन सिंह का मन जो है तो थोड़ा अशांत सा हो गया। व्यास जी ने दृष्टिपात किया कलयुग के जीवों पर, तो देख कर करके घबराए, क्योंकि कलिकाल में लोगों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या अयुद्रुपा। तो महाराज, कलुषित ग्रसित प्राणियों का कल्याण कैसे हो, यहाँ रह रहे जीवों का कल्याण कैसे हो, इसके विषय में श्री वेदव्यास जी महाराज सोचने लगे। क्योंकि महाराज, यहाँ पर लोगों की बुद्धि तो मंद है ही है, भाग्य भी मंद है। महाराज, एक भी बलवती हो तो उसके सहारे काम चल जाएगा। भाई, यदि कोई बुद्धिहीन व्यक्ति हो, कोई बुद्धिहीन हो, उसका भाग्य साथ देगा तो वह जीवन निर्वाहन कर लेगा। और कोई भाग्य से हीन हो, थोड़ा बुद्धिमान होगा तो अपने बुद्धि के दम पर अपना जीवन निर्वाहन कर लेगा। लेकिन इस कलिकाल में लोगों की बुद्धि के साथ साथ भाग्य भी अति मंद है, मंद भी नहीं अति मंद है। तो ऐसे कलुषित ग्रसित प्राणियों का जो अज्ञान के तिमिर में निरंतर गोते खा रहे हैं, इनको कैसे उबारा जाए, इनका कल्याण कैसे किया जाए? तब वेद व्यास जी महाराज ने एक ही वेद की 4 शाखाएं की और एक वेद से 4 वेद निरूपित कर दिए। लेकिन महाराज, वेदों में जो ज्ञान का भंडार है वह बड़ा गूढ़ है। वेदों की भाषा हर किसी जीव की समझ में नहीं आ सकती। महाराज, बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा भी विमोहित हो जाता है, उसे भी समझ में नहीं आता कि इसका अर्थ क्या होगा। वेद इतना गूढ़ है, वेद की भाषा इतनी गूढ़ है। रचना तो करी लेकिन समझ में कलह होती है। अरे मूर्ख नंदो, समझो, महाभारत ही एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको जीवन जीना सिखाता है कि आपको समाज में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, नगर में कैसे रहना है, राष्ट्र में कैसे रहना है, सदगुरु के संग कैसे रहना है, शिष्यों के संग कैसे रहना है, अपने अनुचरों के संग कैसे रहना है। जीवन की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सीख केवल और केवल महाभारत में। और जो महाभारत का अध्ययन करता है उसके घर में जीवन में कभी कला नहीं हो सकती। तो ये अपनी भूल निकालें कि महाभारत रखने से घर में कलह होती है। महाभारत पंचम वेद की तुलना में रखा गया। लेकिन महाराज, महाभारत की रचना करने के बाद भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ। उन्हें लगा कि अभी कुछ ना कुछ कमी अवश्य है। तब उन्होंने महाराज 1 नहीं 2 नहीं, एक कर करके पूरे 17 पुराणों की रचना कर डाली। कितने पुराणों की रचना करी? 17। और 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी आज भी व्यास जी का मन जो है तो थोड़ा सा खिन्न है।
विचार करते हैं कि मैंने कलयुग के जीवों के निमित्त इतना कुछ कर डाला, अपना संपूर्ण जीवन निकाल डाला, फिर भी मेरे मन में संतोष जो होना चाहिए वह क्यों नहीं है। इसी विषय को नारद जी भक्ति सूत्र में लिखते हैं, यल्लत्वा पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। संसार में जितना कुछ भी आपको दिख रहा है, इसको प्राप्त कर लेने से आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली, क्योंकि संतुष्टि वह वस्तु है जो केवल और केवल ठाकुर के पादार बिंद से रत रखने से आएगी, संसार में जुड़ने से नहीं। भाई भूख लगी, सुंदर भोजन किया, मिट गई, लेकिन कितनी समय के लिए मिटी कोई ठिकाना नहीं। प्यास लगी, सुंदर शरबत पिया या दूध पिया, कुछ समय के लिए क्षुधा मिटी, फिर से जागृत हो गई। तो संतुष्टि वह वस्तु है जो केवल और केवल ठाकुर जी के चरणार बिंद से प्रेम करने के बाद ही आएगी। व्यास जी खिन्न मना होकर के बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कि महाराज इतना कुछ करने के बाद भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है। या विचार ही कर रहे थे कि दिव्य अलौकिक संकीर्तन की धुन सुनाई पड़ी, तभी तत्क्षण नारद जी महाराज नारायण नारायण का संकीर्तन करते हुए पधारे। आइए हम सभी भी सेवन नारायण संकीर्तन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण मीठी मीठी तालियां बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, नारायण 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 बोल नारद जी महाराज की। जय। तभी नारद जी महाराज अपनी वीणा पर नारायण नारायण संकीर्तन करते हुए सहसा व्यास जी महाराज के सामने प्रकट भये। जैसे ही व्यास जी महाराज ने नारद जी को देखा तो तुरंत ही उठ करके खड़े हुए और देवताओं के द्वारा पूजित नारद जी महाराज का सुंदर पूजन अर्चन वंदन किया है। और वंदन करने के पश्चात नारद जी को सुंदर आसन प्रदान किया है। नारद जी बैठे और बैठ कर करके जब चिंता से ग्रसित व्यास जी महाराज को देखा तो नारद जी ने प्रश्न किया, तुष्यति शरीरात्मा दृष्ट आत्मानस एव वा। पार्याशर्य महाभागा, हे महाभाग पाराशर,
चूंकि ये पाराशर ऋषि की संतान है, इसलिए पाराशर कह करके शोभित किया। व्यास जी, आज आपका मुखकमल जो है तो थोड़ा सा चिंता से ग्रसित नजर आ रहा है। भवतः कच्चिदात्मनः, क्या हुआ जो आपको ये चेहरा जो है आपका लटका हुआ है? तब नारद जी महाराज ने जब प्रश्न किया तो व्यास जी महाराज ने नारद जी के सामने हाथ जोड़ा। प्रभु, मैंने कलुषित ग्रसित प्राणियों के कल्याणार्थ एक वेद की 4 शाखाएं की, 4 भागों में वर्णित किया। पंचम वेद महाभारत की भी रचना कर डाली। और महाराज, उसमें भी तो यदि मेरे मन को शांति नहीं मिली तो 17 पुराण लिख डाले एक एक कर करके। लेकिन फिर भी मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा कि अभी भी मेरे मन में इतना कुछ करने के बाद भी असंतोष क्यों है। तब नारद जी महाराज मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहते हैं, पाराशर जी, आपने अपनी लेखनी के चित्र वैशिष्ट तो दिखाए, आपने कई कई जगह पर ऐसे व्यामिश्रित वाक्य बोल दिए कि बड़े बड़े सूरी जन भी उसकी बातों को समझने में सक्षम नहीं है। आपने अपनी लेखनी का तो चमत्कार दिखाया, लेकिन आपको जो करना चाहिए था वह आपने नहीं किया। व्यास जी ने कहा, महाराज, ऐसी कौन सी त्रुटि हुई? तब नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म के कहानी के माध्यम से श्री व्यास जी महाराज के व्यामिश्रित वाक्यों का जो उद्बोधन है उसका खंडन करते हुए भगवान के चरणों में रति की कथा को कहते